अरे प्रभु, मैंने तो आपसे विवाह इसलिए कर लिया क्या आप राजा हो? अरे राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं। दुनिया के सारे बड़े बड़े राजा मुझसे द्वेष रखते। अरे दुनिया के राजा छोड़ो, तुम्हारा सगा भाई रुक्मी भी तो मुझसे द्वेष करता है या नहीं? हाँ प्रभु करता है। फिर क्यों मुझसे विवाह किया? और गिनाऊं तुम्हें गलतियां? रुक्मिणी मैया रोई तो नहीं, उदास भी नहीं। उसी समय कृष्ण भगवान ने एक बात अब ऐसी कह दी। क्या कहा? देखो रुक्मिणी, अभी भी कुछ हुआ नहीं है। अरे सुनना ध्यान से, दादा बन चुके हैं, दादी बन चुकी है। देखो रुक्मिणी, अभी भी कुछ हुआ नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं कल शिशुपाल से बात कर लेता हूं। समझ गए क्यों? ब्याह कराने की। इस बात को जैसे ही रुक्मिणी मैया ने सुना, रुक्मिणी मैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और गिरते ही हमारे कन्हैया चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करते हैं। दो हाथ से कन्हैया को पकड़, दो हाथ से रुक्मिणी मैया को पकड़ते हैं, एक हाथ से पंखा जलते हैं, एक हाथ से जल का प्रोक्षण करना प्रारंभ करते हैं। जल का प्रोक्षण करते हैं। अब तो माताओं, रुक्मिणी मैया के गिरते ही भगवान चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करते हैं। दो हाथों से रुक्मिणी को उठा रहे हैं, एक हाथ से जल पिला रहे हैं, एक हाथ से जल का प्रोक्षण करते हैं, हवा झल रहे हैं। रुक्मिणी मैया जब उठी तो अरे रुक्मिणी मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर दो। क्या है, बचपन से थोड़ा विनोदी रहा हूँ, हास्य स्वभाव वाला रहा हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। आज मन में आया तुम्हें रोते हुए देखूं तो सही कि तुम दिखती कैसी हो रोती हुई। भगवान की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग गई। मुझे क्षमा करना रुक्मिणी, मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम्हें रुलाने की कोशिश। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, अब यहां पर रुक्मिणी ने कहा, प्रभु एक बात कहना चाहती हूं मैं। आपने गलत कुछ नहीं कहा, सही है प्रभु, हम दोनों का कोई मेल है ही नहीं। कहां प्रभु प्रकृति से आबद्ध है एक नारी और कहां प्रकृति से परे आप। फिर दूसरी बार आपने कहा कि मैं समुद्र में रहता हूं। एकदम सही बात है प्रभु कि जिस शरीर में मोह माया लोभ काम क्रोध लालच ऐसे राक्षस रहते हैं, उस शरीर में आप वास नहीं करते, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में जाकर वास करते हैं। तीसरी बात आपने कही मैं काला हूं। प्रभु मुझे भी वो बात मालूम है, तुम छोरा हो के इतना चमत्कार करते हो, काले होकर इतना चमत्कार करते हो, तो ना जाने तुम छोरी होते और गोरे होते तो क्या करते। चौथी बात आपने कही कि सब धनवान लोग लक्ष्मी को बचते हैं और गरीब लोग मुझे बचते हैं। लेकिन प्रभु
अगर मुझे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कौन है, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ। क्या? कि इस दुनिया में वही अमीर है जो गरीब है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में राम नाम का धन है। मीराबाई भी तो कहती है कि भाई जिसके जीवन में राम नाम का धन है ना, वही अमीर है। अरे ये धन तो कोई भी लूट कर चला जा सकता है, भाई बंटवारा कर सकता है, पर राम नाम के धन का बंटवारा नहीं हो सकता। और क्या कहते हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। आयो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव, 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 सत की सत की नाव, सत की नाव के बटिया सतगुरु, सत की नाव, सत की नाव के बटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, आयो जी मैंने भव सागर तर आयो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
गिरधर नागर, मीरा के प्रभु 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 गिरधर नागर, मीरा के नीला गम हम गम रे गरे नीला निसा हरे निसा निसा, मीरा के गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, आयो जी मैंने हरख हरख जस गायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। बोलो रामचंद्र सरकार की जय। एक बात बोलो आपने, मैं आपने सुबह कहतो हूँ कि भाई नारायण सेवा संस्थान री गंगा चली भी जावेला तो भी ये माता जी एडा है कि एनो भाव जागृत हुई। मार्कने पर्ची आई है, श्रीमती चंदा जी वाइफ ऑफ रोहित दास जी वाल्मीकि समाज की तरफ से गरीब सफाई कर्मचारी है आप, वेनी तरफ से एनी भी एक गुड़िया शायद विकलांग है। देखो माताओं, जिन्हें परेशानी रहे उठा रहे कि भाई किन प्रकार से दुख हुआ करे, जिन्हें लाग जुड़ी हुए उठा रहे कि भाई आगला लाग जाए तो की कर हुए, तो इन्होंने भी नारायण सेवा संस्थान में अपना सहयोग पूर्ण रूप से प्रदान किया है। मैं निवेदन करता हूं आप मंच पर पधारे, आपका भी मैं व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए एक बात और बोलता हूं आप सभी को बतलाना चाहता हूं, भगवान के द्वार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, भगवान के द्वार पर सभी बराबर होते हैं। हमारे गुरुदेव ने स्वयं ने कम से कम नहीं करते हुए 500 से ऊपर वाल्मीकि समाज की कथाएं की है। कितनी? 500 से ऊपर कथाएं। समाज कुछ भी कहे, अगर समाज को देखना है तो फिर ब्राह्मण बने क्यों? ब्राह्मण को गुरु बतलाया गया है। अगर ब्राह्मण कह देगा नहीं साहब हम तो ऐसा नहीं करेंगे, तो आगे के दूसरे धर्मों को ज्ञान देने वाला कौन होगा? गुरु किस लिए बने? केवल ऐसे सिंहासनों पे बैठने के लिए थोड़ी बनना है। ऐसे ही एक बार मेरे मन में भी आया कि गुरुजी ऐसा करना चाहिए क्या? गुरुजी का क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करना है तो ब्राह्मण मत बनो। ब्राह्मण क्यों बने हो तुम? यही वाक्य गुरुदेव ने मुझे कहे थे। अगर तुम नहीं करोगे तो इनको प्रेरित कौन करेगा? इनको प्रोत्साहन कौन देगा?
इनको आगे कौन बढ़ाएगा? और तुम्हें विश्वास नहीं होगा मनीष, इस समाज की मैंने 250 से 500 कथाएं मैंने स्वयं ने इस प्रॉपर इसी समाज की कथाएं की। शुरू शुरू में मैंने भी मैं स्वयं कह रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं कहता हूं। मैंने भी मन में यही सोचा कि अरे मैं अगर इस समाज की कथाएं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे अरे महाराज तो वहां जाते तो हम महाराज को नहीं बुलाएंगे। मत बुलाइए, आप बड़े हैं इसलिए महाराज जी को बड़े यहां जाना चाहिए, छोटी जगह नहीं जाना चाहिए। परसों मैंने बतलाया भी था, संत कौन होता है? संत की परिभाषा ही माताओं एक अलग है। केवल नाम के आगे संत लगा लेने से संत नहीं बनते। संत के लक्षण होने चाहिए, संत के गुण होने चाहिए। और मैं अभी भी कहता हूं, मैं संत हूं ही नहीं, मैं तो केवल एक कथावाचक हूं, एक पंडित हूं, एक आचार्य हूं, बस। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कल मैंने अभी इनके बारे में, जब मेरे पास ये पर्ची आई तो मुझे बतलाया गया कि इनकी स्वयं की बेटी भी विकलांग है, तो वह अपनी बेटी को पाले या सहयोग प्रदान करे। लेकिन इन्होंने भी अपना सहयोग नारायण सेवा संस्थान में विकलांग बालकों के लिए दिया है, सबसे बड़ी बात है। अभी एक सूचना हो रही कि एक भैया का मोबाइल यहां पर खो गया। मैं यह कहता हूं, जिन भी किसी भैया का मोबाइल अगर खोया है तो पहले वह यह चेक कर लेवे कि जहां जहां आप कहे कहीं वहां तो नहीं है। क्योंकि शुरू में ऐसा ही हुआ, 3-4 बार ये खो गया वो खो गया, नहीं महाराज यहीं पर खोया था। फिर घर जाने के बाद फोन आता है, नहीं नहीं हमें मिल गया। तो अरे पहले एक बार आप अपने घर पर चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी गाड़ी कार वगैरह है तो वहाँ चेक कर लीजिएगा। और अगर यहाँ आप किसी को कोई को मिला भी होगा तो आप मंच पर दे देवे। हम ये ऐसे किसी को नहीं देंगे, भैया आपके मोबाइल नंबर क्या है, पहचान क्या है, ये बताओ फिर ले जाओ। देखिए किस आप कथा में आए हैं और कथा में अगर हम ऐसा कार्य करेंगे और तो उचित नहीं लगता। मत लाया जाता है, हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज पूर्णारती है, जल्दी करना है मुझे भी। एकदम संक्षिप्त में सुनाऊंगा मैं अब कथा। बतलाया जाता है, कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। हमारे कन्हैया के एक परम मित्र है जिनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण के परम सखा है, ब्राह्मण है, शांत नहीं, परम शांत, इसलिए उनके नाम के आगे लगा है प्रशांत आत्मा। जितेंद्रिया, अपनी सारी इंद्रियों को जीत चुके हैं, इसलिए नाम आया है जितेंद्रिया। सुदामा जी महाराज गरीब थे या दरिद्र थे? क्या थे? गरीब या दरिद्र? गरीब थे। अरे दरिद्र तो वह होता है, दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन वह जीवन में संतुष्ट नहीं है, वह दरिद्र है। लेकिन गरीब के भाव में और दरिद्र के भाव में बड़ा ही अंतर है।
सुदामा जी महाराज बड़े ही भावपूर्ण रहते थे। बतलाया जाता है सुदामा जी महाराज केवल और केवल 5 द्वार पर जाते थे मांगने के लिए। ध्यान से सुनिए माता, 5 द्वार पर जाते थे और 5 द्वार पर मांगते थे, ओम बहुत भिक्षान देहि, ओम बहुत भिक्षान देहि, ओम बहुत भिक्षान देहि। 5 द्वार पर जाते जरूर थे लेकिन 3 बार ही कहते थे। आया तो ठीक, नहीं आया तो दूसरे पर। सत्संग में जाते हैं, सत्संग में अगर कोई फल प्रसाद मिल जाता तो ठीक, नहीं मिला तो चुपचाप निकल जाते थे। बतलाया जाता है कभी कुछ नहीं मिलता तो फसल में जो बचे हुए गेहूं के दाने वगैरह होते हैं ना, उन्हीं को चूक कर घर लाते थे, पानी में धोते थे और उसे ही खाया जाया करते थे। कभी कभी तो कुछ भी नहीं आता। एक दिन मां रुक्मणी ने कहा, अरे प्रभु आप क्या करते हो, सुदामा तो आपके सखा है, 4 दिन हो गए हैं, भूखे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। भगवान ने कहा, मैं देने वाला लेने वाला कौन होता हूं, मैं लेने देने वाला कोई नहीं। मैं कैसे दे सकता हूं, व्यक्ति को जो मिलता है वो उसके प्रारब्ध से मिलता है। मैं अगर दे भी देता हूं तो उसके प्रारब्ध में नहीं है तो वो चला जाएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना लिखा हुआ है उतना ही उसको मिलता है। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में पूर्ण जीवन में अगर 2 लाख रुपए खर्चना है तो वह 2 लाख से 2 लाख एक नहीं खर्च सकता, भले ही वह करोड़ों रुपए का मालिक होगा। या चोरी हो जाएगी या कीड़े लग जाएंगे या वह खुद चला जाएगा, पर वह 2 लाख एक नहीं खर्च सकता। क्यों? उसके प्रारब्ध में है ही नहीं तो वह खर्चे कहां से। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन रुक्मणी मैया के कहने पर हमारे कन्हैया ने आज एक घर से खीरान दिलवाई। वह खीरान कन्हैया सुदामा जी के नाम की नहीं थी, फिर भी कन्हैया ने कृपा करते हुए दिलवाई। सुदामा जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए, अरे आज खीरान मिली है, घर जाकर बालकों को खिलाऊंगा। दूरी थोड़ी सी दूरी पर गए, सैनिक दौड़ते हुए आए, घोड़े ने टक्कर मारी, वह खीरान गिर गई और वह खीरान कुत्ते ने आकर, श्वान ने आकर खाना प्रारंभ कर दिया। अरे प्रभु यह क्या हो गया? अरे यह खीरान उस कुत्ते के प्रारब्ध की थी, तुम्हारे कहने पर मैंने दिलवा तो दी, लेकिन वह सुदामा जी के जीवन में लिखी हुई नहीं थी, इसलिए वह कुत्ते के जो प्रारब्ध की थी वह उसे पुनः मिल गई। आज सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला भी प्रभु सुदामा से कहती, अरे आपके सखा है कृष्ण, तो आप वहां जाइए, आपको वहां जाना चाहिए। आपके मित्र को भी पता तो चले कि आप कितने गरीब हो। इस बात को सुनते सुदामा जी ने कहा, अब मैं नहीं जाऊंगा। अरे आज तुमने मुझे बचपन की याद दिला दी, लेकिन तुमने यह क्यों कहा कि मैं गरीब हूं इसलिए जाऊं, कुछ लेने के लिए जाऊं? नहीं,
अगर तुम मुझे यह कहती दर्शन के लिए जाओ तो मैं जाता। कहा ठीक है प्रभु मुझे क्षमा करो, आप दर्शन के लिए जाओ। किसी तरह सुदामा जी महाराज प्रसन्न हुए। सुदामा जी महाराज के प्रसन्न होने पर सुशीला 4 घर से 4-4 मुट्ठी चावल की लेकर आई। ध्यान से सुनिएगा। मिल गए ना मोबाइल? कहां था? चलो मिल गया, अच्छी बात है। तो आपको मालूम है सुशीला भी 4 अलग अलग घर से चावल क्यों लाई? अभी मैं अगर आप आगे बैठी हुई 10 माताओं को कहूं कि आपके घर से एक एक मुट्ठी चावल लाओ, तो किसी के घर पे नए सफ़ेद चावल है, किसी के पुराने हैं, किसी के कनकी है, किसी के पीले है, किसी के मेले है, जैसे भी है ये पता चल जाएगा कि एक घर से आए हुए चावल नहीं है। सुशीला ने भी दिमाग लगाया, 4 घर से मंगाया। अरे कन्हैया इसे देखकर ये जरूर समझ जाएंगे कि सुदामा के घर के चावल नहीं है, तो मांग कर लाए हुए हैं कहीं न कहीं से। पोटली में बांधकर सुदामा जी महाराज को दिया है। बतलाया जाता है सुदामा जी महाराज जब कन्हैया से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं तो सुदामा जी महाराज के शरीर को देखो आप, पैरों की बिवैयां फटी हुई है, 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, हाथ में जो लोटा है वह लोटा फूटा हुआ है, छड़ी है वह टूटी हुई है। सुदामा जी महाराज का शरीर पूर्ण रूप से कृशकाय हो चुका है, लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज झलक रहा है। मन में विचार करते अरे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाऊं कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां। भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। फिर भी सुदामा जी महाराज प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने पर गलती से किसी गलत मार्ग पर चले गए। ठाकुर जी ने कृपा की, माया के प्रभाव से द्वारिका नगरी में बुलवा लिया। द्वारिका नगरी में बुलवाने पर सुदामा जी महाराज जब प्रातः काल उठकर देखते अरे मैं कहाँ आ गया, मैं सोया तो किसी वृक्ष के नीचे था। 2 व्यक्तियों को पूछते अरे भैया मैं कहाँ हूँ? अरे महाराज आप द्वारिका में हो। अरे मैं द्वारिका में हूँ तो मुझ पर ऐसी कृपा करो, मुझे यह तो बतला दो कि मैं यहाँ पर कन्हैया का महल कौन सा है। अब द्वारिका में कन्हैया के नाम से तो कोई जानता ही नहीं है। सुबह से लेकर मध्याह्न काल की वेला हो गई, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। एक छोटा सा बालक आया, अरे बाबा आप कहाँ जाना चाहते हो? अरे मुझे उस कन्हैया के द्वार। अरे वही कन्हैया जो वृंदावन में रहता था, गोकुल में रहता था, मथुरा का राजा। हाँ हाँ वही कन्हैया। अरे यहाँ तो उसे द्वारिकाधीश कहते हैं। अगर आपको द्वारिकाधीश के वहां जाना है तो वह सामने जो बड़ा द्वार दिख रहा है, बड़ा महल दिख रहा है, वही द्वारिकाधीश का महल है। अब सुदामा जी महाराज जब महल की ओर आगे बढ़ने लगे तो द्वारपाल जो होते हैं उन्होंने कहा अरे भैया रुको, कहां से आए? अरे
मैं सुदामा हूं, मैं कन्हैया से मिलने आया हूं। कन्हैया और मैं परम सखा है। हाँ, तुम और कन्हैया के मित्र? अरे हाँ भैया, मैं और कन्हैया परम सखा है। अरे महाराज, आप जाओ यहां से। अरे हमारी द्वारिका में ऐसा कोई दीन है ही नहीं जैसे आप दिख रहे हैं। पर आप ये कहते हैं कि सखा है, तो यह बात गलत है। झूठ मत बोलिए। हमारे प्रभु सबकी सेवा करते हैं। हमारे प्रभु आपकी भी सेवा करेंगे, सहायता करेंगे। पर यह झूठ मत बोलिए कि हमारे सखा है। सखा नहीं हो सकते। कहा अरे भैया, मेरी बात को मानो। आप जाकर अपने प्रभु से कहिए तो सही कि द्वार पर सुदामा आया है। तो वह द्वारपाल कन्हैया के पास जाता है और क्या कहना प्रारंभ करता है? देखो देखो मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार पाल कन्हैया के पास जाता है। अरे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैंने आपके विश्राम में विक्षेप डाला, लेकिन प्रभु द्वार पर कोई गरीब आया है। आज तक मैंने उसे अपने द्वारिका में देखा तो नहीं प्रभु। ऐसा नहीं है कि अपने द्वारिका का है कोई बाहर का ही, लेकिन वो कहता है मैं आपका सखा हूं। प्रभु, अगर आप उसका रूप देखो तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो इतना भी गरीब हो सकता है। क्यों प्रभु? शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। प्रभु शीश नहीं है, शीश पर वस्त्र नहीं है, पैरों की भिवैया फटी हुई है। शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा। धोती पटी सिलती दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार करो निज दुर्बल एक। प्रभु द्वार पर जो ब्राह्मण है ना, वो
चकित होकर हमारी इस नगरी को देख रहा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। प्रभु पूछत दीन दयाल को धाम। दीन दयाल बोलते प्रभु ने कहा, अरे दीन दयाल तो मुझे मेरे पुराने लोग ही कह सकते, अभी का कोई नहीं कह सकता। प्रभु ने घूमना प्रारंभ किया, अरे दीन दयाल कौन कह सकता है। पूछत दीन दयाल को धाम। प्रभु बतावत आपनो नाम। जैसे ही सू बोला गया प्रभु खड़े हुए, अरे कौन, बोलो जल्दी बोलो, कौन है कौन है कौन है। प्रभु शीश पगान जगात न पे प्रभु जान को आही बसे की ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार करो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम। पूछत दीन दयाल को धाम। प्रभु बतावत आपनो नाम। सुदामा। और सुदामा बोलते ही प्रभु दौड़ते हुए जा रहे हैं। और क्या कहा जाता है, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओए अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। घर से सुदामा गरीब आ गया है। घर से सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। माताओं, अब बालक को क्या कहा जा सकता है। अब वो भी पीछे इसके नीचे बैठकर आवाज कर रहा है उस। मालूम है भैया, आगे तो हमें कोई कार्यकर्ता डांटी दे देगा, वो पीछे स्टेज के पीछे जाकर वहां मुंह लगाकर जोर जोर से चिल्ला रहा है। प्रभु भक्तों, जैसे ही कन्हैया ने सुना कि नाम सुदामा है, प्रभु तो दौड़ते हुए गए, नंगे ही पैरों दौड़े प्रभु। भगवान का दुपट्टा कहाँ गिर रहा है, मुकुट कहाँ गिर रहा है, कुंडल कहाँ गिर रहे हैं, कोई परेशानी, दौड़ते हुए जा रहे। अरे सुदामा, अरे सुदामा, सुदामा 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 करते हुए दौड़ रहे। दौड़ते हुए जा रहे हैं, सुदामा 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 सुदामा। पूरी द्वारिका में हड़कंप मच गया कि अरे प्रभु श्री द्वारिकाधीश आज नंगे पैरों ही कैसे दौड़ रहे हैं। सुदामा जी को जाकर प्रभु ने गले लगा लिया। आग्रह पूर्वक कृष्ण सखा को अंतःपुर में लेकर आए। रानियां भव्य करे अभिनंदन, आरती वंदन कर हर्षाए। बतलाया जाता है प्रभु अंदर की ओर लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, नहीं दीन कोई इस घड़ी, यहां कोई गरीब नहीं है। भगवान यह नहीं देख रहे कि अरे सुदामा गरीब है इसलिए मैं गले नहीं लगाऊं, नहीं नहीं, दीन कोई इस घड़ी, ना कोई दीनानाथ। भगवान ये भी नहीं सोच रहे अरे मैं तो दीनों का नाथ हूं, न दीन कोई इस घड़ी, ना कोई दीनानाथ। बाल सखा के हाथ में बाल सखा का हाथ, बाल सखा के हाथ में बाल सखा का हाथ। आज तो बाल सखा के हाथ में अपने बाल सखा का हाथ है। निज सिंहासन मित्र बैठाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। आज अपने सिंहासन पर मित्र को बैठाया है। जैसे ही पैरों की स्थिति को देखा गया, सुदामा को कहते अरे ऐसे विहाल विवाहिन ते भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। अरे भैया इतने दिन कहां चला गया था, देखो तुम्हारे पैरों में कांटे लगे हुए हैं। ऐसे विहाल विवाहिन ते भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। अरे यहां पहले क्यों नहीं आए, इतने दिन कहां गए थे। ऐसे विहाल विवाहिन ते भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सू पग धोए, नैनन के जल सू पग धोए। अपने आंखों के आंसुओं से कन्हैया ने आज सुदामा जी महाराज के पैरों को धोना प्रारंभ किया। फिर अपने यहाँ जितने भी सेवक हैं उन सबको कहा कि आज हमारे मित्र को एकदम सुंदर स्नान करवाया जाए। चंदन हल्दी तेल अरू उपटन रहे लगाए। ब्याह में उपटन लगाई जाती है ना, क्या कहते हो, पीटी कहते हो। हाँ, मुझे लगा शायद पीटी नहीं कहते होंगे इसलिए मैं रुक गया।
चंदन हल्दी तेल अरु उपटन रहे लगाई। सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन रहे बनाए। कुंदन समझते हो, हीरे मोती। आज सारे सेवक कुंदन बना रहे हैं सुदामा जी महाराज को, चंदन से स्नान करवा रहे हैं, हल्दी से स्नान करवा रहे हैं, सुगंधित तेल से स्नान करवा रहे हैं। कन्हैया ने इतना सुंदर सम्मान किया कि सुदामा जी महाराज को अपने चावल की पोटली पर शर्म आने लग गई कि अरे जिनके यहाँ पर सम्मान के लिए सोने की थालियां हैं, उसको मैं चावल देकर कैसे उसका अभिनंदन कर सकता हूं, उसे मैं चावल की भेंट कैसे दे सकता हूं। स्नान होने के बाद में 56 प्रकार के भोग की थाली लगाई गई। सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया ये क्या है? कन्हैया ने कहा अरे भोग है। नाय नाय लाला, मोको तो केवल नमक और रोटी दे दे, मैं रोटी नमक में ही राजी हूं। अरे इतना प्रकार का भोग पाने से बुद्धि में विक्षेप हो। अरे सुदामा, इसे मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार करो। इसलिए माताओं, कभी भी भोजन करते हो ना तो भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार करो, जिससे बुद्धि में कभी कोई विकार नहीं आता। कुछ भी खाओ पर भगवान का प्रसाद मानकर खाओगे ना, बुद्धि में विकार नहीं आएगा, विक्षेप नहीं आएगा। भोजन हो गया। अरे एक मित्र ऐसा जिसकी धोती की कौर भी पीतांबर की है, सोने की है, और एक मित्र ऐसा जिसकी धोती 20 जगह से फटी हुई है। एक मित्र ऐसा जिसके पादुका ही नहीं है, पैरों की बिवैयां फटी हुई है। एक मित्र ऐसा जिसकी पादुका भी सोने की है। भोजन होने के बाद में भगवान ने अपनी रानियों को इशारा किया, प्रणाम करना, ब्राह्मण देवता है। देखिए माताओं, भगवान भी अपनी रानियों को यही शिक्षा देते हैं कि ब्राह्मण देवता है, उनको प्रणाम करो। सबसे पहले रुक्मणी आई। महाराज प्रणाम करती हूं, मेरा नाम रुक्मणी है। जामवती आई। महाराज प्रणाम करती हूं, मैं जामवती। सत्यभामा, महाराज प्रणाम करती हूँ, सत्यभामा। महाराज प्रणाम करती हूँ, कालिंदी। महाराज प्रणाम करती हूँ, मित्रवंदा। महाराज प्रणाम करती हूँ, नग्नजीती। महाराज प्रणाम करती हूँ, लक्ष्मणा। सुदामा ने कहा अरे लाला, इतकू आओ, पास में आ। बोलो, नहीं कान में बोलो, बोलो। और कितनी है? क्या पूरे गांव वाली सारी बहुओं को बुलाकर लेकर आ गया क्या? अरे नहीं, गांव की नहीं, अपनी है। अच्छा, अपनी है? अपनी नहीं, मेरी है, सिर्फ मेरी। कुल मिलाकर 16,108 है। अरे वाह लाला, तूने इतने सारे ब्याह कर लिए, मोको एक ब्याह में नहीं बुलायो। अरे क्या करूं, मुझे पता ही नहीं रहता था कि मैं विवाह करने जा रहा हूं। सुबह जाता तो खाली हाथ था, आते वक्त 1-2 बहुओं को साथ लेकर ही आता था। ऐसा हुआ मेरे साथ। तुमने कर लिया? हाँ मैंने कर लिया। अरे तुमने 16,108 किए तो मैं एक तो करूंगा ही। भोजाई ने कुछ भेजा तो होगा। सुदामा जी कहते अरे जाने दो ना, अपने बचपन की बात करते हैं। कन्हैया समझ गए कि भाई नहीं, मुझे यह बताओ भोजाई ने क्या भेजा? अरे लाला, तुझे मालूम है हम गुरुजी के साथ वहां गए थे, हमने शिक्षा करते थे, हम खेलते थे। बार बार सुदामा जी महाराज पोटली को ऐसे हाथ में ले रहे थे। समझ गए कन्हैया की पोटली में ही कोई राज है।